नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 24 टुडे। मैं हूं आपके साथ राहुल। हेमंत सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस नियोजन नीति में यह फैसला लिया गया था कि झारखंड के बाहर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी जेपीएससी की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे और हिंदी को क्षेत्रीय भाषा से हटाकर उर्दू को जोड़ दिया गया था। जबकि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है, जिसे कोर्ट ने संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही इस नीति के तहत नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को भी रद्द कर दिया गया तथा नया विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब झारखंड कर्मचारी आयोग यानी जेपीएससी द्वारा तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षा में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। यानी अब झारखंड से बाहर 10वीं 12वीं पास करने वाले युवा नौकरी के पात्र होंगे। रमेश हांसदा की याचिका पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह अहम फैसला सुनाया। इस फैसले के तत्काल बाद जेएसएससी ने 13,968 पदों पर होने वाली सभी नियुक्तियां परीक्षाएं रद्द करने का आदेश दिए हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस नीति में झारखंड से 10वीं 12वीं पास करने की बाध्यता सिर्फ सामान्य श्रेणी के युवाओं के लिए है, जबकि आरक्षित श्रेणी को इससे बाहर रखा गया है। यह संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ है। यही नहीं, सरकार ने क्षेत्रीय भाषा से हिंदी को हटाकर उर्दू को शामिल कर लिया, जबकि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है। सर्वाधिक लोगों का भाषा हिंदी है। ऐसा करने का कोई आधार भी नहीं बताया गया, कोई सर्वे भी नहीं कराया गया जिससे पता चला सके कि हिंदी बोलने वालों की संख्या कम हो गई है और उर्दू भाषियों की संख्या बढ़ी है। यह नियम एक खास वर्ग के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। इससे पहले सुनवाई में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट परमजीत पटालिया ने सुनवाई पर ही सवाल उठाया था। वहीं याचिकाकर्ता के वकील पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने विरोध किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर एक्सपर्ट ने अपनी राय दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह नियोजन नीति सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरेबाजी था। पता था कोर्ट में यह खारिज हो जाएगा। यह नियोजन नीति सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी थी। सरकार में बैठे लोगों को यह पता था कि यह नीति न तो कानून सम्मत है और न ही संविधान सम्मत। झारखंड के सामान्य बच्चों के लिए राज्य से मैट्रिक इंटर पास करने की बाध्यता रखना कहीं से न्याय संगत नहीं था। आखिर कोई भी सरकार अपने यहाँ के युवाओं को केवल इस आधार पर कि उन्होंने यहाँ से मैट्रिक इंटर पास नहीं की है, जेएसएससी की परीक्षा में भाग लेने से कैसे रोक सकती है। पर सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत नियोजन नीति बनाई, जबकि उसे भी पता था कि कोर्ट में यह खारिज हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह नहीं था कि वह इसे लागू करेगी। उसकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि उनके वोटर यह जाने कि सरकार ऐसा कर रही है और न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक रहा है। आने वाले समय में राज्य सरकार के ऐसे कई फैसले हाईकोर्ट में रद्द हो सकते हैं। अब इस नियोजन नीति के आधार पर निकल सारे विज्ञापन रद्द होंगे, फलतः हजारों लड़के इससे प्रभावित होंगे। इस फैसले पर सीएम हेमंत का भी बयान आया है। सीएम ने कहा कि बेरोजगारों के हित में थी यह नीति, कानून और राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। नियोजन नीति रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के युवाओं और बेरोजगारों के हित में बनाई गई नियोजन नीति के लिए सरकार कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। राज्य के युवाओं और बेरोजगारों के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। सीएम ने खतिहानी जोहार यात्रा के दौरान देवघर में ये बातें कही। 1932 के खतिहान आधारित स्थानीय नीति को नियोजन नीति से जोड़ने पर कहा कि सरकार को हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, वह जाएगी। हालांकि सीएम जिस 1932 खतिहान का जोहार यात्रा कर रहे हैं वह भी अभी लागू नहीं किया गया है।